प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के साथ श्री कृष्ण की महान शिक्षाओं और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा पर विचार साझा करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण की वाणी न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। उनके उपदेश हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य, साहस और सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि हमारे कार्य ही हमारी पहचान है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी समझाया कि आत्मा अमर है। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता व न भूये अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह अनादि, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण ने हमें मोह और माया से मुक्त रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि संसार में हर चीज माया है और हमें इस माया से ऊपर उठना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान का महत्व बताया। उन्होंने कहा, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादयेत् आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैवृपुरात्मन। अर्थात व्यक्ति को अपने आत्मा के द्वारा ही अपनी उन्नति करनी चाहिए, उसे गिराना नहीं चाहिए। आत्मा ही व्यक्ति का मित्र और आत्मा ही व्यक्ति का शत्रु हो सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे समर्पण और विश्वास के साथ उनकी शरण में आए। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने योग और साधना का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि योग ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा ज्ञान ही मनुष्य को अज्ञानता से मुक्त कर सकता है। उन्होंने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। अर्थात ज्ञान को जानने के लिए विनम्रता और सेवा भाव से ज्ञानियों के पास जाओ, वे तुम्हें सच्चा ज्ञान देंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अनासक्त होकर अपने कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा, योगस् कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात योग में स्थित होकर संग छोड़कर कर्म करो, सफलता असफलता में समान भाव रखो, यही समत्व योग है। श्री कृष्ण ने आत्म संयम का महत्व बताया। उन्होंने कहा, श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चली अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और दुर्नियंत्रणीय है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति ही हमें परमात्मा से जोड़ सकती है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेश न केवल हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं, बल्कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ खड़ा रहने की प्रेरणा भी देते हैं। उनके द्वारा सिखाए गए मूल्य और सिद्धांत हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकते हैं। इसलिए हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, आत्मा के मृत्यु को समझना चाहिए, मोह और माया से मुक्त होना चाहिए,
आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। समर्पण और विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। योग और साधना का पालन करना चाहिए। सच्चे ज्ञान की खोज में रहना चाहिए। अनासक्ति से कर्म करना चाहिए। आत्मसंयम रखना चाहिए और सच्ची भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।